हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन अणु का आणविक कक्षीय आरेख, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय हंड एंड मुलिकन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आज हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे उसका एनर्जी डायग्राम बनता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं। इन दोनों ऑक्सीजन एटम को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इस एटम का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। इस तरह से हम एक साइड एक ऑक्सीजन को और इसके अपोजिट में दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। अब आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार दो सेम एनर्जी वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो दो नए आणविक कक्षक बनते हैं। एक आणविक कक्षक लोअर एनर्जी वाला होता है और एक आणविक कक्षक हायर एनर्जी वाला होता है। यानी जब दो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक, और एक और होता है प्रतिबंधी आणविक कक्षक। एक होता है BMO, एक होता है AMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाला और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाला। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ हॉन्ड और पाउली के नियम के अनुसार होता है। यानी हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अबाउ नियम और हॉन्ड नियम और पाउली के नियम के अनुसार भरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाकर 1s इस एटॉमिक ऑर्बिटल का और 1s इस एटॉमिक ऑर्बिटल का टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4। अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल सबसे पहले हम लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। देन आफ्टर फिर हम इलेक्ट्रॉन बचेंगे हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 2 और 2 4। तो सबसे पहले हम यहाँ भरेंगे 1, 2 और बचे हैं 3 और 4। इसका काम हो चुका है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं 2s2 इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का 2s2। यहाँ पर फिर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप करा और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक लोअर एनर्जी वाला, एक हायर एनर्जी वाला। इसको बोलेंगे बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिनिए कितने होंगे, 4। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरेंगे। यानी सबसे पहले भरेंगे सिग्मा 2s में 1, 2 और बचे हमारे पास 3 और 4। इस तरह से हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे और उन 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है 2p4 इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का 2p4। अब यहाँ टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 इधर और 3 इधर के टोटल कितने होते हैं, 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही नए बनेंगे। यहाँ 3 और 3 इसके, तो टोटल 6 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं तो 6 नए बनेंगे। उसमें से हाफ यानी 3 लोअर एनर्जी वाले और अनदर 3 बनेंगे हायर एनर्जी वाले। लोअर एनर्जी वाले को अगेन हम क्या बोलेंगे, BMO, और हायर एनर्जी वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग AMO। अब इलेक्ट्रॉन को हमें अबाउ नियम के अनुसार भरना है। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए आप कितने हैं, 4 इधर और 4 इधर। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 8। तो हम भरना कहाँ से चालू करेंगे, सिग्मा 2pz से। देन आफ्टर हम भरेंगे पाई 2px में, फिर भरेंगे पाई 2py में।
ऐसा क्यों किया हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स को? ये यहाँ पर तो हमने ये तीनों साथ में बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 2pz की सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी x और y से कम होती है और x और y की ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है अकॉर्डिंग टू अबव रूल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सिग्मा 2pz में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 8। सबसे पहले इसमें भरेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों भरे हैं? ये नियम होता है हुंड का या हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस क्या कहता है कि जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में नहीं आ जाते हैं तब तक उनका जोड़ा नहीं बनाया जाता है। जब तक x और y में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते हैं तब तक उनकी पेयरिंग नहीं करना है। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे 8 2 3 और 4, यानी अब आएगा 5 और 6। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, यानी 7 और 8। हंस रूल के अनुसार हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ही दोनों में भरेंगे। इस तरह से ये MOT डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पर हमने एक ऑर्बिटल बनाया, फिर यहाँ बनाए 2, फिर यहाँ बनाए 2 और यहाँ बनाया 1। तो नंबर बनता है हमारा 1 2 2 1, यानी 12 21। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है हाफ NB माइनस NA। यहाँ पर NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर को बोला जाता है बंद कोटि या बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर से ये पता चलता है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। दूसरी बात हमें बॉन्ड ऑर्डर से क्या पता चलेगी कि ऑक्सीजन अणु या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दुनिया में होता है कि नहीं। ये संभावना भी, ये पॉसिबिलिटी भी हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलती है। तो आइए देखिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यानी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब हमें यहाँ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनना है। यानी ये 3 मंजिले 1 2 और 3, तीनों मंजिल में हमें नीचे वाले यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। यानी तीनों मंजिल में हमें नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, फिर यहाँ पर फिर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हुए? 10। अब हमें हर मंजिल में ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देखना है। इस मंजिल में ये रहा ऊपर वाला, ये और ये यहाँ पर। तो यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आया BO इक्वल टू 1/2 इंटू 4, यानी कितना आया? बॉन्ड ऑर्डर आया है हमारा 2। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। इसे बोला जाता है बंद कोटि या बंद क्रम। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दुनिया में संभव है, ये मॉलिक्यूल होता है। और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस MOT डायग्राम से हमें एक बात और पता चलती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है या नहीं होता है। हम ये कैसे पता लगाएंगे? हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखते हैं। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। हमें केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नहीं देखना है। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये पैरामैग्नेटिक नेचर है का मॉलिक्यूल है। और यदि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये डाईमैग्नेटिक होगा। याद रखना है, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं देखना है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी
ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किए, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक यानी ये होता है अणुचुंबकीय यानी चुंबक की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, यानी अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं इसके सभी आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चालू होते हैं सिग्मा 1s से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा pz, फिर आएगा पाई 2px और पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py को हमने साथ में बनाया है, इनके बीच में इक्वल का साइन है क्योंकि इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। फिर आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी भी सेम होती है, साथ में बनाएंगे। फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से ये होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से सबसे हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है सिग्मा स्टार 2pz, इसलिए हमने उसको हायर एनर्जी लेवल पे रखा है। अब एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि O2 प्लस का MOT डायग्राम बनाइए या O2 माइनस का MOT डायग्राम बनाइए। हम सबसे पहले बात करेंगे O2 प्लस आयन की। +1 का मतलब है हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। हम ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन में से किसी भी साइड के ऑक्सीजन में से कम कर सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है 8th, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका 8th इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ पर अब हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो सबसे पहले हम भरेंगे 2pz में 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन और बचा हमारे पास, वो जाएगा पाई स्टार 2px में 7। इस तरह से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के 7 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भर दिए हैं। अब बात करते हैं हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस आयन इज इक्वल टू हाफ NB माइनस Na। तो हम सबसे पहले इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। 2 यहाँ पर, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। 2 2 4 और 5। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ इंटू 5 और BO इक्वल टू 2.5, यानी फ्रैक्शन में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर आया O2 प्लस आयन का 2.5। बात होगी O2 माइनस आयन की। O2 माइनस का मतलब है हमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। या तो हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे लास्ट शेल में, या तो हम दोनों ऑक्सीजन एटम में से हमें एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है। या तो हम इधर बढ़ा दें या फिर हम इधर बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने 2py में एक इलेक्ट्रॉन से कितने कर दिए, 2। तो इधर तो हो गए 5 और इधर हो गए 4। तो कितने हो गए टोटल, 5 + 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 9 इलेक्ट्रॉन को अब हमें भरना है। सबसे पहले हम भरेंगे सिग्मा 2pz में 2, फिर 2 यहाँ पर 4, फिर 6। टोटल हो गए 6। हमारे पास टोटल 9 है इलेक्ट्रॉन है, 6। फिर आएगा 7 8 और फाइनली आएगा यहाँ पर 9। तो अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। हाफ BO इक्वल टू हाफ NB माइनस Na। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2 2 4 6 8 और 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10 माइनस। अब हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग की। 2 4 5 6 7। टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन। तो हो गया बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 1.5।
यानी ये भी फ्रैक्शन में आया, तो O2 माइनस आयन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5।